बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कुछ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सा खाने का दिल कर रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ मटन चॉप्स की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप अपने घर वालों और स्पेशली अपने घर वाले के दिल में घर करना चाहती हैं तो ये डिश बिल्कुल इसी तरह से आपने एक दफ़ा कम से कम ज़रूर बनानी है। अगर आपको और आपके घर वालों को मज़ा ना आया तो बस फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है आधा किलो 500 ग्राम के करीब मटन चॉप्स, लैम्ब चॉप्स या बकरे की चांपें। इन्हें धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 से 1.5 स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप ज़्यादा चांपों की ये डिश बनाना चाहें तो आप बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को भी बढ़ा लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। नमक हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ज़्यादा पानी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें डालना है मीट टेंडराइज़र पाउडर, गोश्त गलाने वाला पाउडर। उससे चांपें जो हैं हमारी खुश्क नहीं होंगी, बिल्कुल जूसी सी बनेंगी। अगर आप वो ना डालना चाहें तो आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा और वेट भी आप फिर उसी हिसाब से दीजिएगा कि चांपें बहुत अच्छे से गल जाएँ, लेकिन इतनी भी ना गल जाएँ कि ये टूटना शुरू हो जाएँ, क्योंकि चांप को पकाना एक फ़न है, आर्ट है। अक्सर क्या होता है कि चांपें हमसे टूट जाती हैं, तो आपने इतना इसको वेट देना है कि ये ना टूटें और ना ही सख्त रहें। अब हम चांपों के लिए एक बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है 1/4 कप दही, 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। दही जो आपने इस्तेमाल करनी है वो देखना है कि ज़्यादा पानी वाला दही ना हो, थोड़ा गाढ़ा दही हो। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें ही इसमें जाएंगी। साथ ही डल जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून सिरका। आप चाहें तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें चला जाएगा जर्दा रंग। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आज की वीडियो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर की फरमाइश पे है, जो काफ़ी पहले से लैम्ब चॉप्स की कोई मज़ेदार सी रेसिपी बनाने का मुझे कह रही थी। तो लें जी, आपके लिए हाजिर हैं बकरे की बहुत ही मज़ेदार सी चांपें। मैंने यहाँ पे वेट दिया था 4 से 5 मिनट का, क्योंकि मैंने मीट टेंडराइज़र पाउडर इस्तेमाल किया है। आपने वेट उतना देना है जितने में आप जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लगे कि ये चांप इतनी देर में गल जाएगी। नॉर्मली 8 से 12 मिनट का टाइम इसको लगता है गलने में, लेकिन मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे। जो थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था मैंने इसको भुनाई कर ली थी और पानी को खुश्क कर लिया था। इस तरह से गोश्त में बिल्कुल किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि जो एक्स्ट्रा गर्म है गोश्त वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद जो बैटर हमने तैयार किया है हम उसमें चांपों को शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मेरी रेसिपीज़ ऐसी हों कि जो इजी टू कुक हों और तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में ही मौजूद हों। तो अगर आप भी कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रेसिपी मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। सारा बैटर कोट करने के बाद उसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट रखने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना, हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। और इस तरह से सारी चांपें हम तवे पे या पैन पे रख देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। चांपें तकरीबन हमारी गल चुकी हैं, हमने सिर्फ इसको अच्छी तरह से कलर देना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। सारी चांपों को इस तरह से रख लेने के बाद हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद एक साइड से कलर अच्छा आ जाएगा, ये देखिएगा। और जब कलर आना शुरू हो जाए तो चांपों को पलट लेंगे। फ्राई करते हुए बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका बैटर भी अच्छी तरह से पक जाए। अच्छी तरह से उलट पुलट करें कि किसी जगह से बैटर कच्चा ना रह जाए। ये देखें, इस तरह से चांपों को आपने फ्राई करना है। जो बैटर हमारा थोड़ा सा बच गया था मैं उसको भी ज़ाया नहीं करूँगी, उसका भी बहुत मज़ा आता है। इस तरह से पैन पे डाल के
थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल करके उसको फ्राई कर लेंगे। और जब हम इसको रोटी के साथ या चावल के साथ या इवन खाली भी खाएंगे चांपों को, तो अगर इसको भी साथ लगा लेंगे तो ये डबल मज़ा देगा। ज़ाया हमने कुछ नहीं करना क्योंकि इसका बैटर ही बहुत मज़े का था। ये देखें, इस तरह से मैंने सारा बैटर भी चांपों के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी इसको कोयले का दम। एक कोयला गरम कर लिया था और 2 से 3 घूंट पानी के मैंने इसमें शामिल किए हैं और 1 टेबल टीस्पून ऑयल का कोयले के ऊपर डाला है और साथ ही इसको ढक देंगे। पानी शामिल करने से चांपें हमारी बहुत सॉफ्ट रहेंगी, सॉर्ट ऑफ स्टीम हो जाएगा ये, क्योंकि अगर हम सिर्फ फ्राई करके निकालेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाती हैं, फिर वो खाने में प्रॉब्लम करती हैं। तो ये हमारी चांपें आज की तैयार हो गई हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। चांपों का प्याज के साथ बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने यहाँ पे बनाए थे राइस। आप चाहें तो इसको नान या तंदूर की रोटियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैंने इसके साथ बनाई थी 2 चटनियाँ, एक पुदीने की चटनी है और एक लहसुन और टमाटर की चटनी है, जिसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है कि आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने इसके साथ बनाए थे चावल। चावलों के साथ इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आया था। चावल सिंपल बिल्कुल बनाए थे, ज़ीरा, नमक और हरी मिर्च का तड़का लगा के थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी और चावल बना लिए थे। इसमें कुछ भी और शामिल नहीं किया था। आप इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा, चावल बनाइएगा, ये चटनियाँ भी साथ ज़रूर बनाइएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा कि आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। ये डिश दावतों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। अगर रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, उसमें अफ्तार टाइम पे भी ये रेसिपी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि रमज़ान में भी कुछ हेल्दी खाने का दिल होता है और हैवी नहीं खाया जाता, लाइट हो और हेल्दी हो। तो इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी बनाइएगा ज़रूर। बहुत जूसी ये चांपें थी, क्योंकि इसमें मैंने टेंडराइज़र पाउडर डाला था, उससे चांपें ड्राई नहीं होती, क्योंकि हमें ओवर कुक नहीं करना पड़ता। मैं आपको सही बताऊं तो वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दोबारा दिल कर रहा था कि मैं ये बनाऊं और खा लूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।